नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पायल रघुवंशी और आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं पूछना चाहते हैं पर उन्हें एक झिझक होती है पूछने में। तो प्रेगनेंसी आने के लिए कौन सी बेटर सेक्सुअल पोजीशन होती है, यानी संबंध किस पोजीशन में बनाएं जिससे प्रेगनेंसी आने का चांस ज्यादा होता है। सेकेंडली, क्या वो प्रिकॉशंस हैं जो हमें ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स लेने चाहिए ताकि हमारी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, हमें जल्दी से हम प्रेग्नेंट हो जाएं। तीसरा, कितने समय तक, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि क्या सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद महिला को लेटे रहना चाहिए, उससे प्रेगनेंसी आने के चांस बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक चीज जानेंगे कि प्रेगनेंसी आने के लिए कब संबंध रखना है, प्रेगनेंसी आने के लिए एक कपल ने कब साथ में रहना होना चाहिए। तो इसे कहते हैं फर्टाइल विंडो, यानी यदि आपकी जो माहवारी की साइकिल है वो मान लीजिए 28 से 30 दिन की है, तो जो आपका फर्टाइल विंडो है वो 10वें 11वें दिन से, यानी जिस दिन आपको पीरियड आया है वो आपका पहला दिन है, जिस दिन आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है उससे आप लगाएंगे तो 11वें दिन से लेकर 18वें दिन तक एक दिन छोड़ के ये आपका एक वीक का फर्टाइल विंडो है। मैं फिर से रिपीट करती हूं, 28 दिन की साइकिल में आपका जो फर्टाइल विंडो है वो डे 10 10वें दिन से लेके 18वें दिन तक, और इसमें आपको एक दिन छोड़ के संबंध रखना है। तो ये आपका फर्टाइल विंडो हुआ। फर्टाइल विंडो मतलब क्या होता है, इस टाइम पर आपका अंडा तैयार हो रहा होता है, ओव्यूलेशन का समय होता है। तो हमें ये स्टडीज ये बताती हैं कि ओव्यूलेशन के पहले ही फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म्स पहुंचे हुए रहने से प्रेगनेंसी आने का चांस बेटर होता है। तो यदि आपका ओव्यूलेशन का दिन 14th है तो आपको 14th के 2-3 दिन पहले से और 14th के 2 दिन बाद तक संबंध रखना है, जिससे प्रेगनेंसी आने का चांस ज्यादा रहेगा। अब इस बात पे आते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स की क्या पोजीशन होनी चाहिए। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें, ये कपल टू कपल वेरी करता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स की पोजीशन जो आप दोनों के लिए सबसे कंफर्टेबल हो और जिसमें ज्यादा डीप पेनिट्रेशन हो, वो पोजीशन आपके लिए सबसे बेस्ट होगी, क्योंकि जब डीप पेनिट्रेशन होगा तभी इजैक्यूलेशन, यानी इजैक्यूलेशन जो है वजाइना के अंदर होगा तो प्रेगनेंसी आने का चांस सबसे ज्यादा होगा। यानी जो स्पर्म छोड़ने की तकनीक होती है, जो स्पर्म छोड़ने की प्रक्रिया होती है, वो वजाइना के अंदर होना जरूरी है। इजैक्यूलेशन की जो प्रोसेस है वो वजाइना के अंदर, स्त्री के गर्भ मार्ग के अंदर होना जरूरी है, उससे ही प्रेगनेंसी आने का चांस बढ़ेगा, क्योंकि वहां पे ही स्पर्म्स, मिलियन ऑफ स्पर्म्स जो है यानी वीर्य जो है वो छूटते हैं और वहां से उन्हें फेलोपियन ट्यूब तक, यानी उनका जो रास्ता है वो स्टार्ट होगा सर्विक्स, वजाइना यानी योनि मार्ग, उसके बाद सर्विक्स यानी बच्चादानी का मुंह, फिर बच्चादानी और फिर फेलोपियन ट्यूब। क्योंकि अंडा जो है ओव्यूलेशन के बाद ट्यूब में रहता है, अंडाशय से ट्यूब में आता है और उस ट्यूब में वो सिर्फ 48 घंटे तक ही जिंदा होता है। तो यदि वहां पर स्पर्म्स जो हैं पहले से होंगे तो ही प्रेगनेंसी आने का चांस ज्यादा बढ़ेगा। तो ये जो डिस्टेंस होता है, यानी योनि मार्ग से लेकर ट्यूब तक का डिस्टेंस जो होता है वो लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर का होता है, और इसको ट्रैवल करने में स्पर्म्स को लगभग 15 से 20 मिनट लगते हैं। तो जो फास्ट मूविंग स्पर्म्स होते हैं वो वहां तक पहुंच जाते हैं, इसलिए ओव्यूलेशन के समय संबंध रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अब जो इजैक्यूलेशन का प्रोसेस होता है उसमें करोड़ों की मात्रा में स्पर्म्स रिलीज होते हैं। जो सबसे मोटाइल स्पर्म्स होते हैं वो ही ऊपर चढ़ के ट्यूब तक पहुंच पाते हैं। तो स्पर्म्स के साथ साथ सेमाइनल फ्लूइड के सिक्रीशंस, थोड़ा से पस सेल्स, कभी कभी बैक्टीरिया और प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, जो कि इन सब चीजों को, जो स्पर्म्स को हेल्प करते हैं आगे की तरफ ट्रैवल करने में। इसके अलावा यूट्रस की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो भी स्पर्म्स को एग की तरफ पहुंचाने में काम करती है। जिस भी पोजीशन में डीप पेनिट्रेशन होता हो वो कपल टू कपल वेरी करेगा, आपको उस पोजीशन में संबंध रखने से प्रेगनेंसी आने का चांस ज्यादा होगा। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद फीमेल को कितने समय तक बेड पे ही लेटे रहना चाहिए ताकि प्रेगनेंसी आने का चांस ज्यादा हो। तो ये जो है, यदि इजैक्यूलेशन वजाइना में हो रहा है तो स्पर्म्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली वहां से आगे की तरफ ट्रैवल करते हैं। फिर भी प्रिकॉशन की तौर पे आप 10 से 15 मिनट सेम पोजीशन में यदि लेटे रहते हैं तो प्रेगनेंसी आने का चांस ज्यादा रहेगा। ये बात ध्यान रखें कि आपने इंटरकोर्स के तुरंत बाद आपने वजाइनल डूशिंग यानी वजाइना को क्लीन नहीं करना है, अंदर कुछ भी वॉश या फिर कोई ल्यूब्रिकेंट से वॉश नहीं करना है। तीसरा, इंटरकोर्स के बाद आप 10-15 मिनट लेटे रहने के बाद यूरिन पास कर सकते हैं और फिर अपने वजाइनल इंटरनल पार्ट को क्लीन कर सकते हैं। पर यह बात हमेशा ध्यान रखें
कि यदि आप ऐसा सोचते हैं, जो लोग बच्चा नहीं रखना चाह रहे हैं और वे सोचते हैं कि वजाइना को फ्लश करने से या वजाइनल डाउशिंग करने से प्रेगनेंसी नहीं आएगी, तो ऐसा नहीं है, प्रेगनेंसी फिर भी आ सकती है। तो आज के इस वीडियो से हमने ये जाना कि फर्टाइल विंडो में सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से प्रेगनेंसी आने का चांस सबसे ज्यादा होता है। ओव्यूलेशन के पहले, यानी जो आपका ओव्यूलेशन का समय है उसके पहले से ही 2-3 दिन से आपने संबंध रखना स्टार्ट कर देना है। चौथा, आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद जस्ट 10 से 15 मिनट लेटे रहने की जरूरत है। इन सारी चीजों से प्रेगनेंसी आने का चांस बढ़ता है। आशा करती हूँ ये वीडियो के माध्यम से आपको काफी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। यदि फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। थैंक यू।